हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन में ही आपको डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं और ये जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसको हम कह देते हैं सेल बॉडी, सोमा या फिर साइटन, ठीक है। साइटन भी कह सकते हैं। फिर से एक लॉन्ग ट्यूब जो निकल रहा है इसको कहते हैं एक्सिन, जो कंडक्शन करता है इम्पल्स को, ठीक है, कंडक्ट करता है इम्पल्स को। इम्पल्स रिसीव करने का और सिग्नल्स रिसीव करने का काम कौन कर रहा है? डेंड्राइट, ठीक है। फिर इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं एक्सिन। एक्सिन में फिर आगे की तरफ आपको ब्रांचिंग नजर आती है जिसको एक्सॉन टर्मिनल कह देते हैं और यहाँ पर आपको नॉब नजर आता है एंड पर, इस तरीके से दिखा देते हैं, इसको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक वेसिकल्स फिल्ड रहते हैं और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में आपको मिल जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जब आप सिनेप्स पढ़ते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, या फिर आप ये देखते हैं केमिकल सिनेप्स जब आप पढ़ते हैं तब इन न्यूरोट्रांसमीटर का आप रोल पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहे हैं द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड। माइलिन शीट जो श्वान सेल होती है ना, जो रैप करती है अराउंड एक्सिन, वो श्वान सेल्स माइलिन शीट सिक्रीट करने का काम करती है। बट पूरे एक्सॉन में आपको माइलिन शीट नहीं मिलता है, आपको बीच बीच में गैप भी मिलता है जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है उन गैप्स को आप कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। तो देखिए यहाँ पर दिया है गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवेयर, ये करेक्ट हो जाता है। एक्सॉन टर्मिनल नहीं कहेंगे, सिनेप्टिक नॉब भी नहीं कहेंगे, श्वान सेल भी नहीं कहेंगे। श्वान सेल आप पढ़ेंगे कि ये ग्लियल सेल होते हैं जो माइलिन शीट को सिक्रीट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नोड्स ऑफ रेनवेयर है ये वो गैप है जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी पेज नंबर 232 पर गिवन है। थैंक यू।